नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। गांव फतेहपुर से चंदूरवाली तक की मुख्य सड़क के पुनर्निर्माण की मांग, ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष सांकेतिक धरना देकर की नारेबाजी। हनुमानगढ़ पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और अपराधों पर अंकुश लगाने के दृष्टिगत चौक चौराहों पर एक श्रेणी की नाकेबंदी कर की वाहनों की सघन जांच। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों में 3000 पदों के लिए कल से शुरू होगी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पात्रता परीक्षा। वार्ड संख्या 51 लेबर कॉलोनी के बाशिंदों ने नगर परिषद पर लगाया तंग परेशान करने का आरोप। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर की मकान नहीं तोड़ने की गुहार। मन की उड़ान व बाल कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में जंक्शन के सुरेश स्थित संस्कारित विद्यालय के बच्चों को किया गया गर्म कपड़ों का वितरण। और अब समाचार विस्तार से। गांव फतेहपुर से चंदूरवाली तक मुख्य सड़क के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष सांकेतिक धरना देकर नारेबाजी की। हमारी सड़क जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। लंबे समय से आ रही समस्या सड़क वाली हल कराओ, हल कराओ, हल कराओ। गांव फतेहपुर से चंदूरवाली कैंची तक मुख्य सड़क के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर पंचायत समिति टीबी के ग्राम पंचायतों के सरपंचों के नेतृत्व में ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट में सांकेतिक धरना देकर नारेबाजी की। मांग के संदर्भ में मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों ने बताया कि लोकसभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ जिले के संगरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर से लेकर चंदूरवाली कैंची तक की सड़क पिछले कई वर्षों से जर्जर हालात में है। यह सड़क जगह जगह से टूट गई है। इसमें गहरे गड्ढे बन चुके हैं। सड़क की गलत दिशा में वाहनों के ओवरटेक होने की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यह सड़क टिब्बी पंचायत समिति के ग्राम सूर्यवाला, चंदूरवाली, पीर कामड़िया, पन्नीवाली, फतेहपुर के साथ साथ अन्य 10 गाँवों को भी जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है। सड़क की बुरी हालात के कारण रात्रि के समय वाहन धीमी गति से चलते हैं। इसके कारण चोर लुटेरों का जमावड़ा भी रहता है। कई बार तो मारपीट पर लूटमार की घटनाएं भी हो चुकी हैं। सड़क जर्जर हालात में होने के कारण नशा बेचने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की ओर से सरेआम आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। प्रशासन सड़क टूटी होने के कारण समय पर मौके पर नहीं पहुंच पाता। सरपंचों ने बताया कि यह सड़क जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से शुरू होकर हरियाणा राज्य से भी जोड़ती है। इसकी वर्तमान स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने के कारण आवागमन के साथ साथ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस सड़क मार्ग पर बसे करीब 15 गाँव से आने वाली गर्भवती महिलाओं को हनुमानगढ़ के राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाने में अधिक समय लगने के साथ साथ बीच रास्ते में ही प्रसव होने की घटनाएं हो चुकी हैं। इस सड़क की जर्जर स्थिति को देखते हुए क्षेत्र के 15 ग्राम पंचायतों के नागरिकों में भारी आक्रोश है। अगर समय रहते शीघ्र सड़क का पुनर्निर्माण नहीं करवाया गया तो क्षेत्र के लोग बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों ने फतेहपुर से लेकर चंदूरवाली कैंची तक सड़क का पुनर्निर्माण करवा आमजन को राहत पहुंचाने की मांग की। मांग पूरी न होने पर 15 जनवरी को धरना व चक्का जाम करने की चेतावनी दी गई। इस मौके पर ग्राम पंचायत पन्नीवाली सरपंच सोनू चोपड़ा, उप सरपंच योगराज, ग्राम पंचायत नाईवाला सरपंच जुल्फकार अली, ग्राम पंचायत चंदूरवाली सरपंच हंसराज धारणिया, ग्राम पंचायत सूर्यवाला सरपंच सूरजाराम, सरपंच प्रतिनिधि रोहितास चाहर, सुरेंद्र खद्दा सहित कई अन्य ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ज्ञापन सौंपा गया जिसके अंदर फतेहपुर से लेकर के और तंदूरवाली कैंची की जो स्पीकर सड़क है पिछले 8-10 सालों से हुई है। इस संबंध में भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा तो ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया, लेकिन बार बार अवगत करवाने के बाद में भी किसी भी विभाग ने, चाहे वो PWD हो या रीडकोर हो या अन्य कोई भी एजेंसी हो, इस सड़क की ओर ध्यान नहीं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो सड़क जब सैंक्शन के लिए गई थी तो ये सतीपुरा मैदान स्कूल से लेकर हरियाणा बॉर्डर तक गई थी, लेकिन इसमें दोखला व्यवहार करते हुए फतेहपुर से लेकर के और जो तंदूरवाली कैंची तक का टुकड़ा है 10 किलोमीटर का, उसको छोड़ दिया गया। लेकिन ये 10 किलोमीटर क्षेत्र वो है जो हनुमानगढ़ जिले के कृषि प्रधान क्षेत्र है। किसानों के लिए बड़ी समस्या हो रही है, मेडिकल काफ़ी समस्या हो रही है, लेकिन जो नशाखोरी इस सड़क की वजह से बढ़ी है वो पुलिस प्रशासन भी जानता है। आज जन में पूरा आक्रोश है। हमारा जो ये आज ज्ञापन देने किसी विधायक, सांसद या किसी अन्य जनप्रतिनिधि के विरुद्ध नहीं, हमारा एक सिस्टम के विरुद्ध है जो कह रहे हैं कि आपकी सड़क सैंक्शन हो चुकी है। इस संबंध में हमने क्षेत्र से जो भी लोगों में आक्रोश है, इसके लिए हमने एक 15 जनवरी को जो सादुल शहर से लेकर के चाहिया तक जो रोड बन रही है उसको जाम करेंगे। पूरा क्षेत्र वहां पर आएगा और हम पूरे क्षेत्र को जो प्रशासनिक अधिकारी है अन्य भी है जो जानते हैं वो सड़क है या नहीं है, उसको उस टूटी हुई सड़क से हम वहां से रवाना करेंगे। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा हम धरने पर बैठे रहेंगे। आज हमने माननीय
जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर के नाम से हमारी मुख्य मांग को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है। इसमें हम 5 पंचायतों के सरपंच और आमजन लोग एकत्रित होकर हमने अपनी समस्याओं को रखा है। तो हमारी क्या मुख्य मांग ये है कि हमारी सड़क जो है संगरिया विधानसभा की ग्राम पंचायत फतेहपुर से लेकर चंदूरवाली कैंची तक जो रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति में है, जिसकी स्थिति आज इतनी जर्जर हो चुकी है कि आमजन का निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। आने वाले हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय में पहुंचने के लिए कम से कम 15 पंचायतों का जो मुख्य रास्ता जिला मुख्यालय है, यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को पहुंचने के लिए और समय से अधिक जो अनावश्यक समय लग रहा है वो बहुत ही एक दयनीय स्थिति है। रास्ते में प्रसव होने की संभावना बनी रहती है, दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है और सड़क के गलत साइड से ओवरटेक करने की वजह से एक्सीडेंट की संभावना भी बनी रहती है। इस रास्ते के कारण जो नशाखोरी बढ़ी है, जो स्थिति यहाँ पे बनी हुई है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब है कि आमजन मतलब इतनी बुरी स्थिति में है कि मतलब रात के समय में या सुबह के समय में चोर लुटेरों का जो भय बहुत ज्यादा बना रहता है। हनुमानगढ़ पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था और अपराधों पर अंकुश लगाने की दृष्टि से शुक्रवार को विभिन्न चौक चौराहों पर ए श्रेणी की नाकेबंदी की गई और वाहनों की सघन जांच की गई। हनुमानगढ़ पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था और अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर शुक्रवार को उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत पुलिस ने विभिन्न चौराहों पर ए श्रेणी की नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जाँच की। नाकाबंदी के दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना करने के भी निर्देश दिए गए ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। जंक्शन थाना प्रभारी अरुण चौधरी ने पुलिस टीम के साथ अबोहर मार्ग स्थित ग्रेफ चौराहे पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की। थाना प्रभारी अरुण चौधरी ने बताया कि बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक व जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार शुक्रवार को जंक्शन थाना क्षेत्र में ग्रेफ चौराहे पर ए श्रेणी की नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान आने जाने वाले वाहनों की सघनता से जाँच की गयी। इस दौरान वाहनों में मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियार सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए वाहनों की तलाशी ली गयी और वाहन चालकों के दस्तावेजों की भी जांच की गई। नाकाबंदी के दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए भी निर्देशित किया गया ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। आज श्रीमान आईजी साहब बीकानेर द्वारा ए श्रेणी की नाकाबंदी कराई है। तो इसमें श्रीमान एस साहब के निर्देशानुसार, आई साहब के निर्देशानुसार ए श्रेणी की नाकाबंदी जंक्शन थाने ग्रेफ चौराहे पे की जा रही है और सघनता से वाहनों को चेक किया जा रहा है। वाहनों में किसी प्रकार की कोई अवैध गतिविधियां, कोई तस्करी का सामान या इस तरीके हो, उनको चेक करके और कार्रवाई करेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से गृह, जल संसाधन सहित 8 विभागों में 3000 पदों के लिए आयोजित करवाई जा रही सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पात्रता परीक्षा कल शनिवार से शुरू होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से गृह, जल संसाधन समेत 8 विभागों में 3000 पदों के लिए आयोजित करवाई जा रही सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पात्रता परीक्षा शनिवार से शुरू होगी। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा का आयोजन 7 और 8 जनवरी को 4 पारियों में किया जाएगा। पहली पारी का पेपर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जबकि दूसरी पारी का पेपर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। सीईटी परीक्षा के लिए यद्यपि हनुमानगढ़ में कोई परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है, हनुमानगढ़ के करीब 40,000 परीक्षार्थियों को सीईटी परीक्षा के लिए श्रीगंगानगर व बीकानेर में केंद्र आवंटित किए गए हैं। परीक्षार्थियों के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। शुक्रवार से ही यह सुविधा शुरू हो गई। परीक्षा के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से निर्धारित की गई ड्रेस कोड की पालना करना भी अनिवार्य होगा। ड्रेस कोड का पालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा के दौरान पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती, पैड, गत्ता, पेन ड्राइव, रबर, टेबल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, व्हाइटनर लाने पर रोक रहेगी। इसके साथ ही 1.5 घंटे पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर रिपोर्टिंग करने के साथ ही परीक्षा समय के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हनुमानगढ़ डिपो के मुख्य प्रबंधक राकेश राय ने बताया कि सीईटी की परीक्षा के लिए हनुमानगढ़ जिले से करीब 40,000 परीक्षार्थियों का मूवमेंट होगा। इन परीक्षार्थियों में अधिकतर श्रीगंगानगर व बीकानेर में परीक्षा देने जाएंगे। इसके अलावा पंजाब व हरियाणा से आने वाले परीक्षार्थियों को जयपुर, उदयपुर सहित अन्य जगहों पर केंद्र आवंटित हुए हैं, उनके लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। परीक्षा के मद्देनजर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन वेयर हाउस में 2 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, उनके साथ अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे। हनुमानगढ़ टाउन, भादरा, रावतसर, पीलीभीत, सूरतगढ़ में भी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि आवश्यकता अनुसार रोडवेज बसों का संचालन करवाया जा सके। आम यात्रियों के लिए उपलब्ध न करवाकर रोडवेज की उपलब्ध बसों का डायवर्जन करवाया जाएगा ताकि राज्य सरकार की बजट घोषणा अनुसार परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध
उपलब्ध करवाई जा सके। निगम के पास कुल 103 बसें हैं। परीक्षार्थियों के लिए शुक्रवार सुबह से रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा शुरू हो गई। कंट्रोल रूम भी शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि रोडवेज बसों में अभ्यर्थियों के लिए यात्रा निःशुल्क रहेगी, जबकि उनके साथ आने जाने वाले अभिभावकों से किराया वसूला जाएगा। महिला यात्री को रियायत किराए में रियायत दी जाएगी। अभी CET के एग्जाम के लिए हमारे को जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से लगभग 40,000 कैंडिडेट्स का मूवमेंट होगा, जो कि गंगानगर और बीकानेर के लिए मुख्यतः सेंटर यहाँ पे। इसके अलावा जो पंजाब या हरियाणा से आ रहे हैं उनके अजमेर और जयपुर, उदयपुर वगैरह सेंटर हैं, तो उनके परिवहन की व्यवस्था भी की गई है। और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में जो हमने गंगानगर जाने के लिए और बीकानेर जाने वालों के लिए सबके लिए हमने व्यवस्था बनाई है। और इसके लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए। हनुमानगढ़ जंक्शन रावतसर में 2 अधिकारियों को लगाया गया, उनके साथ अन्य कर्मचारी भी हैं। बादरा रावतसर टाउन पीलीमला सूरतगढ़ में भी कर्मचारियों की लगाया गया है, ताकि आवश्यकता अनुसार बसों का वो संचालन करवाया जा सके। जितने कैंडिडेट होंगे उस हिसाब से मार्ग पे उनको भिजवाया जा सके। बसों का हम डाइवर्जन करेंगे, जितनी हमारे पास उपलब्ध बसें हैं लोकल बसों को रोक के आम यात्रियों के लिए उपलब्ध न करवा के परीक्षार्थियों के लिए जो सरकार की जो एक घोषणा है, बजट घोषणा की अभ्यर्थियों को मुफ्त यात्रा की सेवा उपलब्ध करवाने की, तो उसमें हम लोग काम करेंगे। हमारे पास 103 बसेज हैं, बच्चे 40,000 बच्चे हैं। अलग अलग 2 दिनों में अलग अलग पारियां, 4 पारियों में पेपर हैं, तो एक साथ 40,000 बच्चों का नहीं है, अलग अलग टाइम में है, तो हम लोग व्यवस्था बना लेंगे पूरी। बस यहाँ से चल रही है। कंट्रोल रूम सुबह से स्थापित है, आदेश उसके जारी किए हुए हैं। उनके जो अधिकारियों और कर्मचारियों के नंबर भी उसके अंदर दिए हुए हैं। किसी भी कैंडिडेट्स को यदि कोई दिक्कत आती है तो उन नंबरों से बात कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी की अपने खुद की जो है वो रहेगा, फ्री रहेगी यात्रा। जो उसके साथ परिजन जा रहे हैं उनके लिए नियमानुसार किराया लगेगा। जो महिला की है, साथ में कोई जा रही है महिला अभ्यर्थी के अलावा, तो उनको महिला की रियायत मिलेगी। हाँ, प्रवेश पत्र कागज अपना रहने के निवास का स्थान का और जो प्रवेश पत्र है उसको दिखाना पड़ेगा अभ्यर्थी को, मौके पर दिखा के ही जारी किया जाएगा। वार्ड संख्या 51 लेबर कॉलोनी के बाशिंदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर उनके मकान तोड़ने की मंशा बना रही नगर परिषद को पाबंद करने की मांग की है। जंक्शन के वार्ड नंबर 51 स्थित लेबर कॉलोनी के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर उनके मकान नहीं तोड़ने का आग्रह किया है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि वार्ड नंबर 51 लेबर कॉलोनी में निम्न आय वर्ग के लोग रहते हैं। इससे पहले यहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे। यहाँ आकर गरीब परिवार के लोगों ने उन गड्ढों को भरा और अपने रहने लायक आशाने बनाए। अब नगर परिषद उनके इस वार्ड पे नजर रखे हुए है और इसे नीलामी के जरिए बेचना चाहती है। उन्होंने कहा कि इससे पहले सन 2004 में जरूरतमंद परिवार के लोगों को अन्यत्र स्थानांतरित कर यहाँ बसाया गया। यहाँ आकर लोगों ने 25-25 फुट के गड्ढों को अपनी मेहनत से भरा। मजदूरों ने मेहनत कर उक्त गड्ढे भरकर जैसे तैसे अपने मकानों का निर्माण करवाया और बिजली पानी के कनेक्शन लिए। अब जब से नगर परिषद के चुनाव हुए हैं, तब से वर्तमान नगर परिषद का बोर्ड इस जगह पे नजर रखे हुए है और यहाँ प्लाट काट कर नीलाम करना चाहता है। ज्ञापन में मजदूर कॉलोनी को नगर परिषद के अन्याय से बचाने की गुहार लगाई गई है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि कॉलोनी को उजाड़ा गया तो कॉलोनी वासियों के पास आत्मदाह करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ज्ञापन देने वालों में लेबर कॉलोनी के सोहनलाल, मंगतराम, राम प्रकाश के अलावा दर्जनों लोग उपस्थित रहे। 20 बाई 35, 20 बाई 49, 3 लेना 5 लेना है। जबकि खाली पड़िया तो दिया फोड़ बोली कर दी, बस घर पर बोली दे दी। जबीर माई देख के घर में 20-20 जी है। अब बैठने जगह को नहीं भाई, फोड़ने सियाड़े महीने फोड़ने तैयार हो गया। अरे नगर परिषद ये मैं मर गया खप गया तो बारह जुम्मे आवा। हमारे तो टबर यही पड़े मरता मरे। थोड़ी थोड़ी 2-2 मंत्री जगह है, देखो माने क्या है माने बचाव है। मैं जगह को नहीं छोड़ा, हमारी जगह को नहीं छोड़ा। भले मन काट नहीं दियोड़ा तो मैं उड़ जावा, काट दियोड़ा है। ये लेबर कॉलोनी कच्ची बस्ती से आए हुए हैं सब लोग, और कई बार पहले भी कलेक्टर महोदय को इस बाबत ज्ञापन दिया था कि अभी हमें नगर परिषद द्वारा उजाड़ा जा रहा है। इन लोगों को आगे 2 बार 2 जगह से उठवा करके ये तीसरी जगह इनको बसाया गया है। ठीक है, यहाँ पर 20-20 फुट डूंगे खड्डे थे, जिनको इन लोगों ने अपनी मेहनत कर उनको भरवाया, आज उनको रहने के काबिल बनाया। अब नगर परिषद का उन प्लाटों पे नज़र रखे हुए है और उनको तोड़ने पे व नीलामी करने पे तुली हुई है। अब जगह सारी ख़त्म होने पे अब लेबर कॉलोनी पे उसकी नज़र पड़ी है। अब वो कल 3-4 दिन पहले वहाँ निशान लगा के आए और तोड़ने का प्रोग्राम बना रहा है। इसी बात को लेकर के आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए सब लोग आए हैं। और ये लोग ये करें, अगर हमारे प्लाट तोड़े गए तो हम वहाँ पर सामूहिक बच्चों समेत आत्मदाह करेंगे।
और इसकी जिम्मेवारी नगर परिषद की होगी। पंचायत प्रतिनिधियों ने विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से पंचायती राज मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। पंचायत समिति निदेशकों, सदस्यों आदि ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री को उपखंड अधिकारी से ज्ञापन भेजकर विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि राजस्थान राज्य पंचायती राज संस्थाओं का संस्थापन राज्य है तथा यहाँ की पंचायत राज संस्थाएं बहुत सशक्त हैं, लेकिन पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग पंचायत समिति सदस्य डायरेक्टरों का निर्वाचन को 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है, लेकिन उनका प्रधान व मतदान उपरांत महत्व व औचित्य शून्य और गौण हो जाता है। राजस्थान प्रदेश के पंचायत समितियों के हजारों पंचायत समिति प्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास एवं मतदाताओं को किसी भी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का अधिकार नहीं रखते। पंचायत समिति सदस्यों को किसी भी प्रकार के प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार मिले हुए नहीं है। वो मात्र पंचायत समिति की साधारण सभा बैठक की कोरम पूर्ति के लिए ही बुलाए जाते हैं और ये बैठक भी 6 माह में पंचायत समिति प्रधान द्वारा एक बार ही आयोजित की जाती है, जबकि पंचायत समिति का सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र सरपंच के निर्वाचन क्षेत्र से भी बड़ा होता है। ज्ञापन के अनुसार इन तमाम समस्याओं व तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के हजारों पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा एक बैनर तले संगठित होकर पंचायत समिति सदस्यों को मजबूत करने के लिए कदम उठाएं। आज हम पंचायत समिति हनुमानगढ़ के पंचायत समिति सदस्य सभी इकट्ठे होकर आज माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को एक 9 सूत्रीय ज्ञापन देने के लिए हम एसडीएम साहब के पास आज पेश हुए हैं। हमारी मांग है कि जिस तरह एक नगर पालिका का पार्षद अपनी वेतन ले रहा है, पंचायत समिति प्रधान ले रहा है, सरपंच महोदय ले रहा है, जिला प्रमुख ले रहा है, हमारे एमएलए एमपी सब सुविधाओं से युक्त है। हम एक नाम मात्र का कुछ भी 1 रुपए नाम से हमें न तो कोई उसका जो तनख्वाह है वो है और न ही हमारे कोई विकास के अंदर कोई भागीदारी हमारी है। हमने जो हम चुन के आए हैं उसके अंदर क्या सिर्फ एक प्रधान को वोट देने के बाद हमारी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहती है। नहीं, जो पंचायत समिति की बैठक में जो प्रस्ताव लिए जाते हैं वो सिर्फ साइन के सिवाय और कुछ नहीं किया जाता। वो अपने साइन लिए और अपने मर्जी से जो है वो उसके अंदर जो है वो कॉलम पूरा कर दिया जाता है। हमारा ये मकसद है, मुख्यमंत्री महोदय से हमारी ये अपील है कि हमारी तरफ ध्यान दिया जाए और जो भी हो भागीदारी जो है हमारी उसको सुनिश्चित किया जाए। और अगर जो हमारी इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो हम नाम मात्र के जो सदस्य हैं हम अपने इस्तीफा देके और हम अपने घर चले जाएंगे। आशा हनुमानगढ़ पंचायत समिति सदस्य एसोसिएशन ने इस विषय को लेकर के ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी के नाम है एसडीएम साहब को कि जैसे पंचायत समिति सदस्य चुने जाते हैं वो 3 पंचायतें उनके पास होती है, सिर्फ उनका प्रधान का वोट देने के बाद में कोई काम नहीं रह जाता। तो हम हमारे अधिकारों के लिए जैसे सरपंच के समकक्ष हमारा मानदेय हो और पंचायत में जो विकास है उसमें हमारी भागीदारी हो, ये 9 सूत्री मांग को लेकर के हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दी है मुख्यमंत्री महोदय। और मुख्यमंत्री जी से हम उम्मीद करते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसान को, युवा को, हर वर्ग को कुछ न कुछ दिए, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये पंचायती राज जो पंचायत सदस्य चाहे जिला परिषद सदस्य मान लो उनको अधिकार देंगे। इसी आशा के साथ हम सभी डायरेक्टरगण इकट्ठे होकर के और ज्ञापन दिए। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक में। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को
3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचार। सीके बिड़ला हॉस्पिटल जयपुर की ओर से शुक्रवार को टाउन में यातायात शाखा के बाहर दुपहिया वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। सीके बिड़ला हॉस्पिटल जयपुर की ओर से शुक्रवार को टाउन में यातायात शाखा के बाहर दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट निःशुल्क वितरित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस, पुलिस उप अधीक्षक रमेश माचरा व यातायात थाना प्रभारी अनिल चिंदा की ओर से बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चला रहे वाहन चालकों को हेलमेट वितरित कर की गई। इस दौरान करीब 50 वाहन चालकों को हेलमेट का निःशुल्क वितरण किया गया। हेलमेट भेंट करते हुए पुलिस अधिकारियों ने दुपहिया वाहन चालकों को कहा कि जीवन की सुरक्षा के लिए वे हेलमेट जरूर लगाएं। इस मौके पर एएसपी जसाराम बोस ने कहा कि दुपहिया वाहन चालकों के जीवन के लिए हेलमेट अत्यंत आवश्यक है। दुपहिया वाहन चालक हेलमेट का अवश्य प्रयोग करें ताकि अपने अनमोल जीवन को बचाया जा सके। अस्पताल प्रतिनिधि ने कहा, कोहरे व सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए दुपहिया वाहन चालक हेलमेट लगाकर ही दुपहिया वाहन चलाएं। उन्होंने कहा कि अपने जीवन की सुरक्षा अपने हाथ में है। यदि यातायात नियमों का पालन करते हैं तो उससे जीवन ही सुरक्षित होता है। हॉस्पिटल प्रतिनिधि ने कहा कि हेलमेट अवश्य लगाएं ताकि किसी कारणवश दुर्घटना होने पर सिर में लगने वाली चोट से बचा जा सके। इस दौरान शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। के बिड़ला हॉस्पिटल जयपुर के श्री संजीव जी जाजोरिया की तरफ से आज हेलमेट वितरण का कार्यक्रम रखा गया और हेलमेट के लिए ये है कि जो असली और पहन के वाहन दुपहिया वाहन चलाते हैं उनके लिए बहुत ही सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। और मैंने एक सर्वे करवाया था कि जोधपुर के अंदर जिसमें जितनी भी डेथ हुई वो बिना हेलमेट वालों की थी या नकली हेलमेट पहना हुआ था। इसलिए अपने जीवन को बचाने के लिए हेलमेट जरूर पहने, यही मेरा आम जनता से आह्वान है। हनुमान की तरफ से एक ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन का प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पे हमारे अन्य सर हैं एसपी साहब का, इनके सहयोग से हमने यहाँ पे कुछ हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ताकि लोगों तक एक मैसेज जा सके कि कैसे हम लोग एक्सीडेंट से बच सकते हैं, क्या इसकी नुकसान होते हैं, हेलमेट के क्या बेनिफिट होते हैं, वो एक मैसेज सर्कुलेट करना चाहते हैं। और आगे भी इस तरह की एक्टिविटी हम लोग यहाँ पे करते रहेंगे हनुमानगढ़ में। कल हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम सूरजगढ़ में है, वहाँ पे भी हमने ये प्रोग्राम रखा है। मकसद यही रहता है कि मेन चीज़ तो लोगों तक एक अवेयरनेस मैसेज फैला सके कि हम कैसे जो आने वाले जो दुर्घटनाएँ होती है उससे बच सकते हैं। और मेनली यही रहता है कि ट्रैफिक से संबंधित जो नियमों का पालन करवा सकते हैं। तक आज हमने 50 हेलमेट यहाँ बांटे हैं, कल 50 हेलमेट सूरजगढ़ में बांटेंगे। यातायात पुलिस थाने में आदमी को हेलमेट दिया गया है क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए सबसे पहले जरूरी है जी। आप देख सकते हो कई बाइक पे 3-3 4-4 दिन सफाई करते हैं हेलमेट बिना, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहो और हेलमेट लगा के निकलो, जहाँ भी जाओ आप, क्योंकि पहली सेफ्टी ये है हमारी साथी की तौर से। और सभी थाने वालों ने आज सामान दिया है, सभी को हेलमेट दिया है। ये क्यों देते हैं? ये सेफ्टी के लिए होता है क्योंकि कल को कोई दुर्घटना ना घटे जिसके कारण चोट ना लगे। इसलिए मैं ये कहूँगी जहाँ भी आप जाओ, बाइक पे या गाड़ी पे कहीं भी जाओ, गाड़ी पे तो आप सीट बेल्ट लगा के जाओ और बाइक पे या स्कूटी पे हेलमेट मैं भी पहले नहीं लगाती थी, तो मेरे को बताया, मैं कभी बार देखती हूँ बच्चों का एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए आज मेरे को दिखाने दिया गया हेलमेट लगा के और आज इसको हेलमेट दिया है। तो मैं आप सभी को ये कहूँगी आप भी हेलमेट लगाओ चाहे स्कूटी से बाइक पे। लखवाड़ी निवासी एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर तंग परेशान करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। एक विवाहिता ने अपने पति पर तीसरी बार तलाक देने और ससुराल पक्ष पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ निकाह करवाने के प्रयास का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस को ज्ञापन सौंप ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। दिए गए ज्ञापन में विवाहिता रजिया पुत्री शेर खान निवासी पोड़का तहसील पल्लू ने बताया कि उसकी शादी गाँव लखुवाली के इमरान खान के साथ करीब 12 साल पहले हुई थी। उसके 4 बच्चे हैं जो नाबालिग हैं। आज से पहले उसका पति 2 बार तलाक कहकर उसे छोड़ चुका है, अब तीसरी बार तलाक दिया है। ससुराल पक्ष के लोग उसे तंग व परेशान करते हैं। इस मौके पर विवाहिता के पिता शेर खान ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के लोग उसकी बेटी को तंग परेशान करते हैं। उसकी बेटी बच्चों के साथ अपने ससुराल में अलग रहना चाहती है, पति व ससुराल वालों के साथ नहीं रहना चाहती। वह अपने बच्चों के लालन पालन के लिए ससुराल वालों से अपने हिस्से की जमीन व घर की मांग कर रही है। तो मैं लखवार तू लिया तो उस तो बाद के मेरे घर भी मार पीट करता है
ਤੇ 3 ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਾ ਕੜਾ ਤੇ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਾਹ कराना चाहते हैं जबरदस्ती मारपीट करते हैं। हाँ 3 बार पहला हो गया, उसने जबरदस्ती मारपीट के घरों काट दी। अब निकाह का दबाव है, भी निकाह कराओ सर। हम एसपी के पास आए हैं तो उनके भाई कार्रवाई करो। मेरा काम पकड़ का है, मैं लखपत से छोरी ब्याह रखी है और जबरदस्ती कर दें 3 बार तो ऐसा कर चुके हैं। कहते हैं भी दूसरे साढ़े निकाह कराते फिर शादी ना करवा दें, तलाक कहते तलाक हो जाती है बस हैं। और अब बच्चे बस खोजते घरों करते, अब दबाव बना देते भाई आपका बस घरे रहना चाहिए तो मलाना काबू करने चाहिए, गिरफ्तार करने चाहिए। आई निकाह दा मार देन जी, कह देने ना निकाह ना बढ़ाया तो कोई पुलिस मारी आपकी है। आपकी तो आई मांग है भाई मेरी बच्ची नू कुछ ने कह खर्चा देन, मेरा मकान गलाया आपदा वहाँ मकान मिले और जमीन तो जमीन मिले, एना ते कार्रवाई हो। मन की उड़ान तथा बाल कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में जंक्शन के सुरेश स्थित संस्कारित विद्यालय के बच्चों को गर्म वस्त्र प्रदान किए गए। मन की उड़ान संस्थान तथा बाल कल्याण समिति द्वारा जन सहयोग से आज इलाके में पड़ रही भीषण सर्दी के दृष्टिगत सुरेशिया में स्थित संस्कारित विद्यालय के बच्चों को गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती संदीप कौर थी, जबकि अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया ने की। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए CWC के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि आज बच्चों को वितरण किए गए गर्म वस्त्रों का सहयोग स्थानीय भामाशाह द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और गर्म वस्त्रों को पहनना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस बात का ख्याल करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स बिना गर्म कपड़ों के सर्दी से किसी प्रकार की बीमारी का शिकार न हो पाए। कार्यक्रम में विचार व्यक्त करते हुए मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती संदीप कौर ने भामाशाह द्वारा प्रदान किए सहयोग को सराहनीय बताते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में मानवता की सेवा का जज्बा होना चाहिए ताकि इंसान के काम आ सके। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन भी अपने स्तर पर आम जन को सर्दी से बचाव के लिए माकूल कदम उठा रहा है। आज जो है मन की उड़ान फाउंडेशन और CWC द्वारा हमारे सुरेशिया क्षेत्र में जो प्रथम पंक्ति के बच्चे हैं जो सुविधाओं से वंचित हैं उनके अध्ययन के लिए व्यवस्था की गई है। इसमें प्रशासन का भी सहयोग है, साथ में हमारे जो NGO है मन की उड़ान उसका बहुत बेहतर सहयोग रहा है। हमारे भामाशाह जो है देवेंद्र जी उन्होंने इन बच्चों के लिए सर्दी से बचाव के लिए कोट और टोपे की जो अरेंजमेंट किया है वो बहुत बेहतरीन है और इस तरह से जो सामाजिकता से जुड़ने का इनका बहुत ही अच्छा जज्बा है। इन्होंने बहुत बेहतर कार्य अन्य क्षेत्रों में भी किया है और ऐसे ही लोग जुड़ते जाएंगे तो हम इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे। आज जो ये आपने कार्य किया ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इस वक्त हनुमानगढ़ में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, रात का टेम्परेचर 1 डिग्री तक जा रहा है। अगर हम बच्चों के लिए ऐसा कुछ भी करते हैं तो एक तरह से इनको हम शिक्षा से जोड़ते भी हैं, क्योंकि आपका ये शिक्षा का संस्थान यहाँ पे इस प्रांगण में जो किया जा रहा है तो बच्चों के लिए इस शिक्षा से जुड़ने के लिए भी एक प्रेरणा पैदा होती है। आज हमारे यहाँ के भामाशाह जो स्वामी विवेकानंद मोहल्ला में नर्सिंग कॉलेज है उसके प्रिंसिपल हैं, उन्होंने जो यहाँ पे बाल कल्याण समिति और मन की उड़ान फाउंडेशन के शुभ तत्वाधान में जो पाठशाला चल रही है वंचित वर्ग के बच्चों के लिए, उनके लिए जो ये सरोकार किया बहुत ही सराहनीय है। मैं पूरे ज़िले के भामाशाह और समाज सेवी को यही कहूँगा कि आप अगर ऐसे नवाचार करोगे तो इन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि अंतिम पंक्ति के बच्चे जो कभी पढ़ ही नहीं पा रहे थे, जो नशे में लिप्त थे या कचरा बीनने में जो बच्चियाँ लिप्त थी, आज वो 87 बच्चे यहाँ पे अध्ययनरत हैं और लगातार उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। ऐसे लोग बीच में आते हैं। आज हमारे यहाँ पे ADM मैडम प्रतिभा देवटिया जी, हमारे विधिक प्राधिकरण सेवा के जो कोर्ट हैं उनके ADR मैडम हमारे संदीप कौर जी भी इन बच्चों के बीच है, हमारे प्रेमाराम जी जो एडिशनल डायरेक्टर हैं। तो मैं समझूंगा कि अगर ये लोग बच्चों के बीच में आकर ऐसे नवाचार करते हैं और ऐसे भामाशाह लोग जो इस बच्चों को आगे लाने में जो अपना शौक कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं। और इतनी सर्दी, भयंकर सर्दी को देखते हुए आज इन बच्चों को स्पेशल जैकेट जो बाहर से मंगवा के दिए गए हैं, मैं इनका पुनः धन्यवाद दूंगा। ऐसे भामाशाह अगर आगे आएंगे तो कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित भी नहीं रहेगा और मुख्य धारा से अगर ये बच्चे जुड़ जाते हैं तो देश के नए निर्माण की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। सामाजिक कार्यों से जुड़ी महिलाओं ने आज वुमेन पावर क्लब का गठन किया। इसके तहत महिलाओं ने गौशाला जाकर क्लब के सेवा कार्यों की शुरुआत की।
टाउन की जागरूक महिलाओं द्वारा आज वुमेन पावर क्लब का गठन कर नगर परिषद की गौशाला फाटक बरकत कॉलोनी में गौ माता की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर क्लब की वर्षा करमचंदानी ने बताया कि टाउन की महिलाओं द्वारा एक सोशल वेलफेयर के लिए क्लब की स्थापना की गई है। इसमें गरीब या जरूरतमंद कन्याओं की शादी एवं महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की आवाज उठाने हेतु इस क्लब का गठन किया गया है। इस मौके पर आज गौ माता की पूजा अर्चना कर सवा बनी कर गौ माता से आशीर्वाद प्राप्त किया गया और क्लब के कार्यों का श्री गणेश किया गया। कार्यक्रम में वर्षा करमचंदानी के अलावा रितिका छाबड़ा, बिमला जाखड़, सीमा कक्कड़, भूमि बाबानी, गजल करमचंदानी, पलक छाबड़ा, नेहा वधवा, रेणु गर्ग, वीनू गोयल, पूनम शर्मा, अर्चना प्रभाकर, कशिश अरोड़ा, भावना वर्मा, रूबीना नागपाल, किरण नागपाल सहित क्लब की अन्य सदस्याएं मौजूद रही। हमने एक ग्रुप बनाया है, रितिका दीदी ने सबको मिला के, और ये मुहिम चालू की है गौशाला में जाकर और गायों की सेवा करने के लिए। हम लोग यहाँ किले के पास में गौशाला है, वहाँ पर सब महिलाएं मिलके आई हैं, सब हमारे ग्रुप में शामिल है और हम चाहते हैं आगे से आगे और महिलाएं भी शामिल हों और गायों की सेवा कर सके। अभी यहाँ पर हमने सवामणि किए सबने मिलकर। बीमार गाय को देख के और वैसे भी हमने सोचा कि अगर हम सब लोग मिलके कुछ करेंगे, सब महिलाएं मिलके, तो कुछ अच्छा सोशल वर्क कर सकेंगे, किसी का कुछ हेल्प हो सकती है। इस मुहिम को हम आगे से आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारा मकसद यही है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।